दोस्तों आर्मेनिया तो आपको याद होगा ही। हम सभी जानते हैं कि भारत और आर्मेनिया के बीच में डिफेंस को लेकर बीच में बहुत सारी डील्स हुई और कई सारे वेपन्स की सप्लाई हम लोगों ने ईरान के माध्यम से आर्मेनिया को कर भी दी, जिसको लेकर अलग अलग कई तरह के रिएक्शंस निकल कर आए। खासकर अगर बात की जाए टर्की की या फिर अजरबैजान की, तो यहाँ पर इनके राष्ट्रपतियों द्वारा ही मोर्चा संभाला गया और भारत के बारे में नाप शनाप कई सारी बातें बोली गई। इन सब को लेकर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत को धमकियां तक देने की कोशिशें की गई। हालांकि आज से कुछ समय पहले आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी इसके ऊपर पहली बार कुछ बात करते हुए ये कहा है कि हम अपनी संप्रभुता के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए जहां चाहें वहां से हथियार खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारा हथियार खरीदने के पीछे मकसद किसी तरह से रीजन में अशांति फैलाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा संबंधित है और ये काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। और इस सीरीज में भारत से हथियारों की डील जो हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर जरूरी होगी वो लगातार करते रहेंगे। इसी बीच आर्मेनिया द्वारा कुछ हथियार फ्रांस से भी खरीदे गए, जिसको लेकर भी मैंने आपको जानकारी समय समय पर दी है। लेकिन दोस्तों बीच में भारत और आर्मेनिया के बीच में कई तरह की और डील्स हुई। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब खबर निकल कर आई थी कि भारत आर्मेनिया के बीच में एक डील हुई है जो कि 6,000 करोड़ रुपए की है। काफी बड़ी डील बताई जा रही है, जिसके तहत आर्मेनिया द्वारा भारत को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी ऑर्डर दिया गया है और इसी के साथ साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी ऑर्डर दिया गया था। और इसी बात को लेकर बीच में डिबेट शुरू हुई थी कि क्या भारत और आर्मेनिया के बीच में एक्चुअली बीएमडी सिस्टम को लेकर डील हुई, क्योंकि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बीएमडी के ही एक फेज का पार्ट है और दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइल्स में से एक है, जो कि न केवल एटमॉस्फेयर में बल्कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर भी किसी टारगेट को, इवन किसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब भारत आर्मेनिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप स्थापित हुए हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात को भी मेंशन करना पड़ेगा कि ईरान भी इस काम में आर्मेनिया की बहुत मदद कर रहा है। एक्चुअली भारत आर्मेनिया के बीच में जो भी हथियारों का लेन देन हो रहा है, इसमें एक सूत्रधार के रूप में ईरान भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। उसी के माध्यम से हथियार आर्मेनिया तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि आर्मेनिया वैसे हम जानते हैं कि लैंडलॉक कंट्री है और इन हथियारों को बाय रूट ही ईरान के पोर्ट से आर्मेनिया तक भेजे जाते हैं। ईरान को भी यहाँ पर फायदा ये है कि आर्मेनिया अगर ताकतवर रहेगा तो अपना कॉरिडोर बचा कर रख पाएगा, जिसका इस्तेमाल ईरान भी करता है। और अजरबैजान जो डोमिनेट करता है एक तरफा आर्मेनिया को इस समय, वो डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं कम होगी, जिससे कि इजराइल के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से ईरान भी भारत और आर्मेनिया को इस मामले को लेकर बड़े स्केल पर मदद करते हैं। इसी बीच खबर निकलकर कल ही आती है कि आर्मेनिया भी अब ईरान के पोर्ट इस्तेमाल करेगा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब काफी लंबे समय से भारत आर्मेनिया के बीच में जो चीजें चल रही थी वो एक्चुअली अब धरातल पर दिखाई दे रही है इम्प्लीमेंट होते हुए। फिर ट्रेड कॉरिडोर को लेकर हम लोग बात करें या फिर डिफेंस डील्स को लेकर बात करें, इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि भारत द्वारा एक बार फिर से आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, वही पुराने वाले ईरान के रास्ते होते हुए। ये आप इस समय फोटो देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है इस समय और बताया जा रहा है कि भारत ने यहाँ पर हथियारों को गुप्त रूप से आर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अजरबैजान की मीडिया द्वारा ही इस तरह की फोटोज वगैरह वायरल करवाई गई है और उन्होंने दावा किया है कि 17 जनवरी की ये फोटो है, 17 जनवरी 2024 की। और इस दौरान दावा किया जा रहा है कि ईरानी गांव जिसका नाम जुफा है, वहां से आर्मेनिया की ओर त्रिपाल से लपेटे हुए ये जो ट्रक जा रहे हैं, इनके अंदर हथियार रखे हुए हैं जो कि भारत के हथियार हैं और आर्मेनिया को डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि हथियार काफी बड़े साइज का है और एक ट्रक में उस हथियार की एक यूनिट को लोड करके यहाँ पर फिर सप्लाई की जा रही है। यानी जितनी भी यूनिट्स खरीदी गई हैं इस पर्टिकुलर हथियार की, उतने कार्गो ट्रक्स इस रूट से लगातार गुजरेंगे। अब जब फोटो को भारतीय एक्सपर्ट्स द्वारा एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या ये वास्तविकता हो सकती है और अगर वास्तविकता है तो ये किस तरह के वेपन्स हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि ATAGS को लेकर कल्याणी ग्रुप के साथ इनकी डील हुई थी, भारत फोर्ज की कल्याणी ग्रुप, जिनकी की डिलीवरी भी पिछली बार हम लोगों ने देखी। कुछ इसी तरह के ट्रक वगैरह ब्लू कलर की रैप किए हुए आर्मेनिया को डिलीवर्ड किए जा रहे थे। अब इस दौरान एक्सपर्ट्स को ये पता चलता है कि ये जो ट्रक दिखाई दे रहे हैं इनमें संभवतः भारत फोर्ज के द्वारा ही निर्मित TC-20
MGS हॉविट्जर हो सकती है, जो कि भारत द्वारा आर्मेनिया को डिलीवर्ड की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कुछ ही समय पहले की बात है, यानी हाल फिलहाल के समय की ही बात है, जब भारत फोर्स द्वारा एक इसी तरह की हॉविट्जर यानी TC-20 को देखा गया था। और यहाँ पर विशेष ये था कि इसके ऊपर जो कैमोफ्लेज चढ़ा हुआ था वो कैमोफ्लेज भारतीय स्थितियों के हिसाब से नहीं था। यानी हम सभी जानते हैं कि ये जो लाइनिंग वगैरह, ये जो कैमोफ्लेज पूरा दिखाई देता किसी भी वेपन के ऊपर, ये कैमोफ्लेज जिस एरिया में आपको हथियार डिप्लॉय करने होते हैं उस एरिया की भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से ही तैयार किए जाते हैं, ताकि ये वातावरण में घुल मिल जाए और दुश्मन इन्हें देख ना पाए। अब ये जो कैमोफ्लेज है जो इस समय आप देख पा रहे हैं, ये कैमोफ्लेज भारत के हिसाब से नहीं है, तो संभवतः ये एक्सपोर्ट के लिए ही तैयार किया गया होगा और यही हॉविट्जर इस वक्त आर्मेनिया को शायद डिलीवर्ड की जा रही होंगी। तो खैर अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, जो भी वेपन हो, बहुत अच्छी बात है कि भारत के द्वारा लगातार आर्मेनिया को वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। जितनी ज्यादा फास्ट डिलीवरी हम लोग कर पाएंगे उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स हमें और मिल सकते हैं आर्मेनिया से, और ये हमारी हथियारों को लेकर जो कमिटमेंट की जाती है उसको भी स्थापित करेगा कि भारत जब भी डेडलाइन देता है उसी आधार पर हथियारों की डिलीवरी समय पर की जाती है।